स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। आज हम यूनिट 2 का फर्स्ट चैप्टर जो कि एक पोएम है करने जा रहे हैं। ठीक है, और पोएम का टाइटल है आई एम लकी, कि मैं भाग्यशाली हूँ। ठीक है, कैसे एक बच्चा है, वो कह रहा है कि मैं भाग्यशाली हूँ, आई एम लकी। लेकिन वो कब कह रहा है कि अगर मतलब वो विश कर रहा है कि कभी वो कह रहा है कि मैं बटरफ्लाई बन जाऊं, कभी वो कह रहा है कि मैं मैना बन जाऊं जो अच्छे अच्छे गाने गाती है, कभी कहता है कि मैं एक फ़िश बन जाऊं। ठीक है, और कभी कभी वो कहता है कि मैं ऑक्टोपस बन जाऊं, कभी कहता है मैं एलिफेंट बन जाऊं, कभी कहता है कि मैं कंगारू बन जाऊं। ठीक है, एक लड़की है ये कह रही है। ठीक है, लेकिन एंड में पहले तो वो सोचती है कि मतलब कि वो दूसरे एनिमल्स की तरह बनना चाहती है, कुछ बनना चाहती है, लेकिन एंड में वो कहती है कि मतलब वो खुश है कि वो जो भी है वो वैसे ही भाग्यशाली है। ठीक है, क्योंकि भगवान ने जो भी हमें दिया है, हमें उसी चीज़ को अच्छा बनाना चाहिए। ठीक है, हमें अपनी आदतों को अच्छा बनाना चाहिए ताकि हम हर कोई दूसरा कहे कि हमें तुम्हारे जैसे बनना है। ठीक है, तो इस पोएम में यही इस पोएम में इस लड़की के बारे में लिखा गया है कि वो क्या क्या चाहती है और एंड में वो क्या कहती है। और पोएट से भी वो पूछना चाहती है कि क्या पोएट भी मतलब कुछ बनना चाहते हैं जैसे वो लड़की बनना चाहती थी, या फिर वो जैसे हैं उसी में वो अपने आप को भाग्यशाली समझते हैं। ठीक है, हम जैसे हैं हमें अब उसी में अपने आप को लकी समझना चाहिए। ठीक है, हमें क्योंकि जो ह्यूमन बीइंग है वो तो सबसे ही लकी है, क्योंकि उसके अंदर सारी कैपेबिलिटीज़ हैं, सारी योग्यताएं हैं जो दूसरे एनिमल्स के अंदर हैं। वो सभी कुछ कर सकता है ह्यूमन बीइंग तो। ठीक है, ओके, चलो पोएम पढ़ते हैं। पोएम है इफ़ आई वर ए बटरफ्लाई आई वुड बी थैंकफुल फॉर माई विंग्स, कि अगर मैं बटरफ्लाई होती तो मैं धन्यवाद देती अपने पंखों के लिए। विंग्स मतलब पंख। ठीक है, थैंकफुल मतलब धन्यवाद देती। नेक्स्ट देखो, इफ़ आई वर ए मैना, अगर मैं एक मैना होती, ठीक है, इन ए ट्री आई वुड बी थैंकफुल दैट आई कुड सिंग, अगर मैं एक मैना होती तो मैं धन्यवाद देती कि मैं गा सकती हूँ। ठीक है, गाने के लिए, अपनी आवाज़ के लिए धन्यवाद देती। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इफ़ आई वर ए फिश, अगर मैं एक फ़िश होती समुद्र में, इन द सी मतलब समुद्र, आई वुड बी थैंकफुल, मैं धन्यवाद देती दैट आई कैन रिगल एंड गीगल विद ग्ली। अब देखो, रिगल का मतलब है रेंगना और गीगल का मतलब है हंसना। ठीक है, और ग्ली का मतलब है खुशी से। रिगल मतलब रेंगना, ठीक है, गीगल मतलब कि हंसना, और गीगली मतलब खुशी से वो क्या करती, रेंगती, और पानी में जैसे जो चलती हैं फिशेस ऐसे ऐसे तैरती हैं, उसको रेंगना कह रहे हैं। मतलब रेंगना, रीगल का मतलब रेंगना, जैसे सांप ऐसे धरती पे चलता है, जो फिशेस होती हैं वो पानी में चलती हैं। सांप भी जो अपने पेट के बल पे रेंगते हैं ना एनिमल्स, उनको कह रहे हैं, उसका मतलब होता है रेंगना। ठीक है, जो अपने पेट के बल चलते हैं उसका मतलब रेंगना होता है। ठीक है, गीगल मतलब हंसना, ग्ली मतलब खुशी से, तो मैं खुशी से रेंगती और हंसती। ठीक है, तो यही वो कह रही है। अब फ़िश के बारे में यहाँ बताया कि वो फ़िश बनती तो मतलब धन्यवाद देती, क्योंकि वो क्या क्या कर सकती उस केस में, वो वहाँ पे पानी में जाके क्या कर सकती, रेंग सकती और खुशी से हंस सकती थी। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, आई जस्ट थिंक आई एम लकी टू बी मी। अब देखो ये क्या कह रही है कि अब फिर भी मैं सोचती हूँ कि जो मैं हूँ, आई जस्ट थिंक कि मतलब मैं ये सोचती हूँ कि आई एम लकी टू बी मी, कि मैं जो हूँ ना मैं उसी में अच्छी हूँ। आई एम लकी टू बी मी, कि मैं खुद हूँ ना जो, ठीक है, उसी में मैं अच्छी हूँ। ठीक है, आई एम लकी टू बी मी मतलब मुझे अपने आप में बनने भी मी में लकी हूँ। नॉट यू बट मी, ठीक है, तुम जैसी नहीं लेकिन खुद जैसी। ठीक है, अपने जैसी ही बन के भी वो खुश है। अब वो ये कह रही है, इफ़ आई वर एन एलिफेंट, अगर मैं एक एलिफेंट होती,
तो क्या करती, देखो आगे फिर से वो क्या कर रही है, इफ़ आई वर एन एलिफेंट आई वुड बी थैंकफुल दैट आई कैन रेज माई ट्रंक। अगर मैं एलिफेंट होती तो मैं धन्यवाद देती कि, दैट का मतलब कि, आई कैन रेज, कैन का मतलब कर सकती, क्या कर सकती, रेज का मतलब उठाना, ऊपर की तरफ उठाना, ठीक है, सूंड को, किसको, ट्रंक को, ट्रंक मतलब सूंड, ट्रंक मतलब सूंड, ट्रंक मतलब सूंड, कि मैं धन्यवाद देती कि मैं अपनी सूंड को ऊपर उठा सकती, उसके लिए मैं धन्यवाद देती, ठीक है। एलिफेंट होती तो, एलिफेंट होने में क्या अच्छा है कि उसकी सूंड होती है, वो पानी भर के कुछ भी करता है, फैलाता है, मस्ती करता है, ठीक है। इफ़ आई वर ए कंगारू, इफ़ का मतलब अगर, आई वर होती, एक कंगारू होती, आई वुड ट्राई टू होप, तो मैं क्या करती, ऊपर चांद तक उछलने का प्रयास करती। देखो राइट अप टू द मून ना, अगर मैं कंगारू होती आई वुड ट्राई टू होप राइट अप टू द मून, कि मैं अगर एक कंगारू होती तो मून तक, चांद तक मैं क्या करने की कोशिश करती, उछलने का प्रयास करती। होप का मतलब उछलना, ठीक है, होप का मतलब उछलना। नेक्स्ट देखो, इफ़ आई वन एन ऑक्टोपस आई वुड बी थैंकफुल फॉर माई 8 आर्म्स। देखो ऑक्टोपस की कितनी आर्म्स होती हैं, 8 आर्म्स, उसके जो हाथ होते हैं वो 8 होते हैं, ठीक है। तो वही कह रही है वो लड़की, अगर मैं एक ऑक्टोपस होती, ऑक्टोपस ये दिखा रखा है ग्रीन कलर का, तो मैं धन्यवाद देती, किसके लिए देती वो धन्यवाद, अपनी 4 मतलब के लिए, माई मतलब मेरी, 8 आर्म्स 8 भुजाओं के लिए मैं धन्यवाद देती। सो आई जस्ट थिंक, फिर भी मैं सोचती हूँ कि मैं खुद में जो हूँ उसके लिए मैं लक्की हूँ, नॉट यू बट मी, मतलब तुम्हारे जैसे नहीं, खुद अपनी जैसी, मतलब मैं लक्की हूँ तुम नहीं, ठीक है। क्योंकि एनिमल्स में सबसे ज़्यादा जो भी चीज़ें हैं, जो भी चीज़ें कर सकता है वो ह्यूमन बीइंग है, ठीक है। बट डू यू थिंक यू वांट टू बी, अब वो पोएट से कह रही है, जो इसके राइटर हैं उनको कह रही है कि आप क्या, मतलब व्हाट डू यू थिंक यू वांट टू बी, कि आप क्या सोचते हो कि आप क्या बनना चाहते हो, आप कैसे दिखना चाहते हो, कैसे बनना चाहते हो। डू यू वांट टू बी लाइक मी, क्या तुम मेरे जैसे दिखना चाहते हो, ठीक है, और जस्ट यू, या फिर सिर्फ अपने जैसा ही, या जो तुम अपने जैसे हो वैसे ही रहना चाहते हो, अपनी तरह ही दिखना चाहते हो, ठीक है। तो ये पोएम थी। अब हम वर्ड मीनिंग करेंगे। ओके, ये लेसन की कुछ वर्ड मीनिंग्स हैं। फर्स्ट वर्ड है लक्की, ठीक है। लक्की का मतलब है ब्लेस्ड, ब्लेस्ड का मतलब कि भाग्यशाली, ठीक है। रिगल का मतलब मूव अलोंग, मतलब रेंगना। थर्ड है गीगल, गीगल का मतलब टू लाफ। फोर्थ है ग्ली का मतलब जॉयफुली, मतलब खुशी से, खुश होके। रेज का मतलब मूव अप, मतलब ऊपर की तरफ उठाना, जैसे जो हाथी था वो अपनी ट्रंक को रेज कर रहा था, मतलब ऊपर उठा रहा था। होप टू जंप, मतलब कूदना, ठीक है, जैसे कंगारू होप करता है, कूदता है, उसको जंप करना बोलते हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू।